इन स्वामी जी ने ऐसा कार्य किया है। एक सुअर क्या होती है, सुअर को छूने से लोग बुरा होते हैं, बुरा बहुत समझते हैं, 10 बार नहाते हैं। बुरा लेकिन ये स्वामी जी ने सुअरों को ला करके उनका इलाज किया। उनका इलाज करते हैं, अपने घर में रखते हैं। गधे, सुअर, गाय, बहुत सारे गीदड़, जो भी पशु है सबकी सेवा करते हैं। सबको इंतजाम। और ये है कि अरबपतियों में धन की सीमा नहीं थी, अभी भी करोड़पति किसी करोड़पति से कम नहीं है। राजा टिकारी जैसे 4 लोगों को खरीद सकते हैं स्वामी जी। लेकिन आज उघार होकर के सारे समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आप लोग ये करें कि बंधुओं को भोजन कराएं, पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ें, मंदिर जाएं, दर्शन करें, बस आगे। कोई अखंड रामायण करवा रहा है, कोई तीर्थ धाम, बद्रीनाथ, काशीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ सब जा रहे हैं। अरे वही पैसा ला करके इन बच्चों में खिला दो, बाल भोज करो, सही बात, बंदर भोज करो जी। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, कोई नहीं है। और बिगड़े से बिगड़े कार्य तुम्हारे लोगों के बनेंगे। यहाँ एक मानवता का मंदिर में बनवाने जा रहा हूँ इसी बाग में। वहाँ पे जो भी अपना मान मनोवल करेगा उसकी मान मनोवल पूरा होगी, ये मेरा दावा है। केवल संकल्प लेना पड़ेगा कितने बंदर भोज मैं करूँगा, ये इतना या बाल भोज मैं करूँगा, इसका संकल्प आप लोगों को लेना होगा। और आपके कार्य बिगड़े से बिगड़े कार्य आप लोगों के बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस तरह का कार्य करें जिससे कि आपके इस जन्म में तो जो भोग रहे हैं वो अलग की बात है, अगला जन्म आपका सुनिश्चित करिए सही हो। तो इसी तरह के आप लोग कार्य करिए और लोगों में पैदा करिए भावना कि लोग धर्म का कार्य करें, जिससे कि अगला जीवन भी सही रहे और ये भी जीवन सही रहे। इनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई नहीं, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। विख्यात को भीख मत दो, जो उसका पात्र हो, कमजोर हो, कुछ कर ना सकता हो, उसको तुम दान करो, उसको खिलाओ पिलाओ। और जो बड़े बड़े बाबा आते हैं, महात्मा आते हैं, बस असला रंग लिए, मतलब गेरुआ वस्त्र पहन लिए बाबा हो गए, सारे फर्स्ट क्लास बन के आ गए। साहब कहो कि मेरे यहाँ बाबा जी गैया बनी हुई है, उसकी सेवा करके दिखाओ। कहते हो गौ माता, पहले उनसे पूछो ये कौन है। अगर कहें गौ माता, जब गौ माता है तो सेवा करो, कह दो सेवा कर दो स्वामी जी, जरा गोबर बहा दो या किलनी कुटका उनके बिंदो, समझो। अब इसी में इस तरह के कार्य करो आप लोग। इसी में एक किस्सा आप सुन लीजिए, अभी 1 हफ्ते के अंदर का है। और सुनने के बाद आप लोग समझेंगे कि आपके तो इलाके के हैं, लेकिन इन्होंने कितना बड़ा काम किया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले, 7-8 दिन पहले, राजा टिकारी के एक भाई हैं सुधान बाबू, सुधान हैं, बुढ़ाए गए हैं, रायबरेली में, वो हमारे पड़ोसे में रहत हैं। उनके दरवाजे एक गैया आई, कोनो के घोसी उसी की गाय हुई, तो अब मुसलमानन की गाय है, वो की केरवा पड़ गए तो पड़ी गए। अब वो गैया के मत्थे में इतना बड़ा घाव और सींग, एक बड़ी बड़ी सींगे सड़ के लटक गवा, और इतनी बदबू भाई वो जो सड़ गया तो बदबू निकलेगी। अब वो राजा साहब यहाँ हुआ दुनिया भर के गांव गोहार के हैं, मगर वो गौ माता का वो नहीं पकड़वा सके। अरे पैसा लगाओ, सब काम हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए। अब हम हमसे कहीं, हम कहा महाराज देखो अब हम बुढ़ाए गए, हम जिंदगी भर ये काम किया, अब हमका बंदर भोज कह रहे हैं, हमका करे दो। अब आप ऐसा करो, अपने पैसा खर्चा करो, कोनो घोसी का जो होता ना घोसी, इनका 100 रुपया दो, अस्पताल वो पहुँचा देंगे। हाँ इलाज हुआ अस्पताल में जाके 500 रुपया अस्पताल वाले इनका दे दो। 500, तुम राजा हो ना आप, 500 पकड़ाओ। अरे हम तो 1-1 रुपया दिया है अपने, हमारे लड़कियों ने दिया है, 500 हुआ दे दो कि महाराज ये गैया का इलाज करो, और जौने दिन नीक हो जाए हम 500 रुपया तुमका और दे दे। राजा साहब का मालूम कितना लगता, मात्र 1100 रुपये, ठीक। लेकिन वो मार चिल्लाए के फलाए के रह गए, और हमसे कहें तो हमें मसलहा से मोबाइल किया। हम कहा क्या हुआ, गैया पकड़ गई? अरे नहीं महाराज ऐसा है वैसा है, ये है फलाने आए और कोई करता नहीं है, मैं क्या कहूँ, खैर बुढ़ाए गए हैं। हम कहा महाराज सारा खेल पैसे का होता है। तो हमारी इनके नई मुलाकात रही। हम कहा राम सिंह जी एक इतना बड़ा काम हम आपको बताएंगे
कि उससे बड़ा धर्म का काम, है ही नहीं। यज्ञ का काम आज तक आपने किया ही नहीं होगा। हाँ हाँ भाई, इससे बड़ा है ही नहीं। ना आपने किया होगा, ना आपके गांव में किसी ने किया होगा। नहीं किया होगा, अबे सही। ठाकुर आदमी आ गया पानी पर, कहीं अरे महाराज बताओ उसको मैं करूँगा। हम कहा महाराज आपके पड़ोसी राजा साहब के जो वहाँ राजा टिकारी के भाई सुधान बाबू, उनके द्वारे एक गैया रोज खड़ी रहत है, उनके दरवाजे है आवट, और उनके बड़ा हाथा है, दूर से गंधात है तो नहीं आदमी समझ पावट। वह गैया का महाराज पकड़वाओ और वही का अस्पताल पहुंचाओ। ये दो लड़का लेके मजलहा से के, सोचो आप, उन दो बच्चों ने दौड़ करके गाय को पकड़ा, वो गैया फिर अस्पताल ना आवे। हम यही कैमरे में सब बना हुआ है, ऊब गए, परेशान हो गए। हम कहा सिंह साहब इस गाय को अब वापस ले चलो। अब नहीं जा रही तो बताओ क्या करें, ये हिम्मत भला का है हारे। ये कोई तरह ज़बरदस्ती वैसा कोचियाए के कोनो तरह 3 घंटा हमका जाए का है मजलहा, तो 3 घंटा वो गैया यहाँ से मजलहा तक में पहुँची है। अब सोचो हम लोग, और ये बीचों बीच दोपहर है, कौन दुर्दशा हुआ राम सिंह के, लेकिन बड़ा जिद्दी ठाकुर भाई आड़ा रहा। कहें महाराज चाहे जो भी हो गाय को अस्पताल जाना ही पड़ेगा, चाहे हमको गाड़ी मंगाना पड़े। जिद्दी आदमी है, इनके नंबरदारी इनके रग रग में भरा है। हाँ भाई, लंबरदारी तो लंबरदारी। तो हमारी हिम्मत और बन गई। हम कहा अरे राम सिंह हम आपका कौन आशीर्वाद दई, हमें तो झोली में इतना बड़ा आशीर्वाद ही नहीं, अब हम कौन शब्द से आपको हम आशीर्वाद दें। खैर कोई तरह बेचारी पहुँचाई। अब वो गाय वहाँ अस्पताल में जब पहुँचती है तो वहाँ सिंह काटा जाता है, खून है खून, लोहा गरमा कोई का दागा गवा है, तब खून बन रहा है। फिर वो गैया हमारे घर में 24 घंटा रही। तब हम कहा महाराज अब हमें बस के नहीं, तो वह गैया हियाँ से आदमी लेके गवा, और वो गैया के हियाँ लेके आई है। हम कहा वही आदमी से कहो बच्चा अब सेवा करे और गैया के रखे, क्यों वो गाय मर चुकी थी। हाँ हाँ, वो एक बार तो मर चुकी। डॉक्टरों ने कहा कि 3 दिन अगर आप और ना आते तो 3 दिन में इसके दिमाग में कीड़े पहुंच जाते, और जहां दिमाग में किरवा छुअत वो गैया पगला जाती। और जब पगलाते तो कहते हैं कि जब जानवर पगलाट है तो एक आधन का मार डालत। हाँ भाई, जब पागल हो गया तो मार सकते हैं, और कहा। अब वो गैया पगलाते जो सामने पड़त वही का मारत। हाँ वही का मार तो ठीक, भाई। उस गाय की जान बचाना। तब ये डीके सिंह, अरे ये बोलते हैं राम सिंह जो हैं, तब इनकी आंखें खोल गईं। तब इन्होंने कहा महाराज ऐसा बाबा मैंने न देखा था, न सुना था, न जाना था, आपकी कृपा से इतना बड़ा। हमने कहा राम सिंह आपके जैसा बाबा स्वामी जी हमने मतलब कि दुनिया में नहीं देखा, तो मैं और बाबाओं की क्या बात करूं। तो ये बड़े तुम प्रसन्न विश्वास हुए, बाबा हो। और ये प्रसन्न हो करके कितने बाबा आए, हजारों रुपया लूट के चले गए। किसी बाबा ने इनसे कहा कि महाराज यह तरह कोनो गैया के इलाज करवा दो, यह तरह के बंदर भोज करो तो महाराज आपका काम बन जाएगा। तो वहाँ देखिए जो हम लोग आम रख आए थे, वो आम को बंदर फिर आ करके खा रहा है। अब आप लोग 1 मिनट बात करें और मैं उसको बना के मैं आ रहा हूँ। हाँ अच्छा, और ये समूचा अगर दिया जाता तो बड़ा भारी काम बन जाता। अब ये सारे बड़े बड़े सरदार हट गए हैं, तो ये कटे हुए जो फल पड़े हैं वो अभयदाता, उनका बच्चा ऊपर बैठ के खा रहा है दाल के ऊपर। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है, देख रहे हैं दाल के ऊपर, और ये करीब बैठा हुआ है। ये देखिए, इसके करीब जाने से ये लोग नाराज़ होने लगते हैं। पीला पीला इनके मुंह में आम लगा हुआ है, और वहाँ ऊपर छोटे से वो बैठे। ये देखिए वो भी पहुँच गए, ये भी पहुँच गए। वहाँ इन्हीं पेड़ों में सब आएंगे, कूद कूद के ये बारी बारी से खाएंगे। जब हम इनके करीब जाएंगे, ये छोटा सा नन्हा सा ये बैठा हुआ है, छोटा सा। मैं और आगे बढ़ूँगा तो हो सकता है कि ये भाग जाए। छोटे से बैठे हैं ये अभयदाता, एक बालक के रूप में। छोटा सा बंदर है, बच्चा।
बहुत छोटे से। अभयदाता, काले हनुमान, काले बंदर, काले लंगूर, कितनी बड़ी लंबी लंबी इनकी पूंछें हैं, देखिए आप। ये ऊपर वहाँ पहुँच गया, चूँकि हम कैमरा लेके आ गए। अब ये आम कटे हुए हम जो ला के दिए हैं, ये बड़े नखड़े में खा रहे हैं, और ये लाल मुंह वाले होते ये सब गपा गप खा जाते, और वो दरिद्र टाइप के होते हैं। उनको मैं कहता हूँ सिविल पुलिस, 2 रुपया लाओ 5 रुपया लाओ उनको चाहिए। और ये मिलिट्री हैं भगवान के ज़माने के, जैसे मिलिट्री वालों का काला बूट, काला बिल्ला। ये जंगलों में, बागों में, देखिए सामने के घना घोर जंगल है सब, इन जंगलों में ही रहते हैं। इसी के अंदर वो एक छोटी सी नदी बहती है, उसको नैया बोलते हैं। 12 महीना इसमें पानी होता है। इसी जंगल में स्वच्छ हवा, पानी का पीना, पेड़ की पत्ती का खाना, यही है सब। ये सब ऊपर बैठे हैं, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ, ये देखिए ऊपर कूद रहे हैं सब। अब हम हटेंगे, ये फिर यहाँ उतर के आएंगे और फिर इसको खाएंगे। तो काफ़ी देर तक ये कैमरे में बन चुका है। सब बच्चे हैं, राम सिंह जी बच्चों को बता रहे हैं कि बताइए राम सिंह कितना अपना हर्जा कर रहा है। अरे ऐसे ऐसे छतरी की तो पूजा आरती होनी चाहिए, हैं? भगवान खा रहे हैं। लोगों में प्रचार ये आदमी कर रहा है। ये बच्चों का प्रोग्राम जब आ जाएगा ना, ये होगा, अरे इनको साइड करो, बड़े को लगाओ। बस 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 बस। यही होता है। बाल वोट करो, हाँ। ये राक्षसों को मत खिलाओ। बस ये है कि बच्चों से ज्यादा अच्छा होता है। इनको मिले चाहे कुछ नहीं चाहिए, एक तरफ रुपया धर दिया जाए इनको। हाँ। ये बच्चे जो हैं, हाँ। इनको एक तरफ रुपया धर दिया जाए, सोना चांदी गहना सब कुछ रख दिया जाए, हाँ। छुएंगे नहीं। हाँ, और कंपट उठा ले, कंपट बिस्कुट रख दिया जाए, उठा ले। कंपट बिस्कुट उठा लेंगे। हाँ, उससे बड़ा महात्मा कौन होगा? कौन होगा? सही है। और जितनी मेहरारू हैं उस सबका अम्मे और बहनी तो समझत है। अब नहीं है, तब इनको क्या मालूम? हाँ, मालूम है, सही है। तब हमें एक पता है, तनी बड़ी बिटिया रही 3 महीना का सेवा, हमारे आत्मा जाने। वही कहने के मतलब कि हाँ, बाल भोज, बंदर भोज, कोई गैया है, वह है परेशान है, जानवर परेशान है, उसकी सेवा कर दो। उससे बड़ा तुमको कोई नहीं देगा। सही है। कोई भी जानवर हो, हाँ, कोई भी उसको जानवर पकड़ है, करके उसकी मदद करो। उसकी कहीं मदद गिर जाए, करोगे। पड़ जाए, कहीं वह हो जाए, उसमें सहयोग करो, उसको निकालो, दवा माल पानी हेन टेन हाँ, सब सारा पूरा सौदा व्यवस्था उसका करो। करोगे जब सही ये होगा। धर्म का कार्य है, और इसी से तुम आगे बढ़ोगे, अपना भी जीवन सफल बनाओ इस तरह कार्य करके, बस। और यही बाबा जी का संदेश है। बोलो राम सिंह की जय। राम सिंह की महामानव श्याम साधो की, महामानव श्याम साधो की, महामानव श्याम साधो की। जय। जय जय। तो अब चला जाए, ठीक। जय श्री राम। 15 जून की ये आखिरी फाइल, अभी यहाँ आखिरी फाइल नहीं, 15 जून 15 है ना हाँ, आज? आज 15 जून की ये फाइल बंदर भोज, ये मुंशी का पुरवा, हाँ जी। मुंशी का पुरवा, जहाँ हम बच्चों के सामने राम सिंह जी ने यहाँ अभी सब भोज करवाया है, और यहाँ बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अब हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। 15 जून की यह फाइल चल रही है। जय श्री राम।